राधे राधे दोस्तों। और अभी बज रहे हैं रात्रि के 1 डेढ़ बज रहे हैं। और आज मैं अपना वर्क लेके बैठी हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं 4 नहीं या 1 हफ्ते से, जिस दिन मैं जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई करने गई थी 17 तारीख को, और 17 तारीख से अभी तक ना मैं खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। 1 सप्ताह बीत गया था, बहुत अफसोस भी हो रहा था। इसके दूसरे दिन ही मायके में दिक्कत हो गई थी, मेरी भतीजी का देहांत हो गया था। बहुत सारी समस्याएं माइंड के अंदर घुस चुकी थी, तो 1 हफ्ते से मैं कोई वर्क नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा हमें माइंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यदि हम दिमाग को शांत नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो आज संकल्प ही था मेरा कि रात्रि के 1 नहीं चाहे 3-4 बज जाएं, पर मेरे को आज वर्क करना ही करना है। जो भी मेरा छोटा हुआ काम है, काफ़ी मित्रों की पुस्तक मेरे को भेजनी थी। 20 ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी पुस्तक मैं नहीं भेज पाई थी। टोटल 80-90 लोगों का मेरे पास आ चुका था डाटा, कहने की ड्रेस वगैरह पेमेंट की उनको पुस्तक देनी है। और जो काम मैं एकदम जितना जोश के साथ मैं कोर्स में कर रही थी ना, 1 हफ्ते से वो पूरा ऑफ था, केवल 1 क्लास में कर पा रही थी। तो फिर मैं कल कोर्स ने बोल भी दी कि मेरे को ना आप लोग एक्टिव करो एकदम से। मैं बहुत सी अंदर जो चीज़ें हुई हैं, यानी कि एक तो जेआरएफ वाला, तो उसको तो मैंने हटा दिया, चलो मेरे किस्मत में नहीं था, हटा दिया उसको मैं। घर में जो दिक्कत हो गई थी, इतनी बड़ी समस्या यानी कि मायके में, तो वो भी माइंड से नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने खुद को नॉर्मल करना स्टार्ट किया और आज मैंने कहा कि आज संकल्प के साथ मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँगी। तो मैं लिखना स्टार्ट कर दी एड्रेस। और आपको बता दूँ, एक यूट्यूबर का लाइफ मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा कि उसका तो कोई जीवन ही नहीं, कितने बजे वो जाग के काम करेगा, कब काम करेगा। मेरा तो ऐसा होता, कभी कभी मैं रात्रि के 1-2 बजे भी रिप्लाई दे रही होती हूँ, यानी मैसेज पड़े होते हैं ना। तो फिर मेरे को रात जब मैं लगता है कि अब देख लूँ कोई का मैसेज रिप्लाई करना छूटा तो नहीं है, तो मैं तब भी देती हूँ। आज ठान लिया था कि नींद आए सो आए, पर मैं डटी रहूँगी, अपने काम को मैं पूरा प्रॉपर कंप्लीट करूँगी। और ठीक है, कंप्लीट करूँगी। और फिर तो मैंने अपना एड्रेस जितना भी था लिखा, और अभी भी लिखना है। और रात्रि के दोस्तों बज चुके हैं 2 बज गए थे, ठीक है। अब नींद आने लगती थी तो मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने लगती थी। मैंने कहा थोड़ा सुन लेती हूँ, पर आज तो जाग के काम करना पड़ेगा। और यही वर्क था आज का काम करना। मेरे को ये था कि मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। जो मेरे को आज चाहिए था वो मैंने कर दिखाया। और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, घर में भी कुछ दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को टेंशन सी लगती है कि कोई व्यक्ति आपको इतना क्यों नहीं समझता, यानी कि आप इतने हार्ड वर्किंग हैं। सबके लिए बोलती हूँ, खुद के लिए नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत सारी लेडी हैं ऐसी, या बहुत सारे हमारे भैया लोग हैं जो स्टडी करते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन उनकी अहमियत को ना तो वो पत्नियाँ समझती हैं और ना तो वो पति लोग इतना समझ पाते हैं, इतनी अहमियत दे पाते हैं। अब मैं रात्रि के ये 2-3 बजे तक जो काम कर रही हूँ ना, घर में सबको पता है कि मैं कर रही हूँ, श्रीमान जी को भी पता है, ठीक है। बट कोई रिएक्शन नहीं, कोई नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं रात्रि में करूँ, दिन भर करूँ, चाहे मैं रोज़ ही करती रहूँ, पर ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ मतलब कि खुद को रेस्ट दो, सेहत का ध्यान रखो, नहीं, ठीक है। पर हो गया, ये तो मेरा वर्क है या मेरा फैशन है, या फिर कहें कि इससे मेरे को बहुत लगाव है, या कहें कि मातृभाषा के लिए काम कर रही हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं हिंदी से बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद लगाव है मुझे, तब तो मैं कर रही हूँ ये काम, ठीक है। ऐसे ही कई, अब देखो इतनी सर्दी है, ठीक है, तो सर्दी का मतलब क्या, कूलर ऑन है, तो अब मेरे को करना पड़ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। कूलर ऑन है तो अब ये चीज़ तो भाई आज मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जाना है कहाँ, पोस्ट ऑफिस निकलना पड़ेगा। और पोस्ट ऑफिस जाकर के पूरा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले 1 मई तक मैं नहीं जाने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हर दिन मुझे ना ऑटो, जब मैं जाती हूँ ना, ऑटो को मुझे बुक करना पड़ता है, तो मैं जाती हूँ, ठीक है। तो आज भी वही स्थिति है कि ऑटो बुक करना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी। और 20-25 के करीब लोगों का बचा है, तो वो मैं सेंड करके आऊँगी।
और ये मैं विथ व्याख्यान भी पढ़ा रही हूँ। जिनको मैं भेज रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ कि वो कोर्स में ऐड हो जाएं प्रश्नोत्तरी वाले बैच में, और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखें और पेपर सॉल्व करने का तरीका देखें, आइडियाज़ लें कि कैसे नेट निकालना आसान होता है। इतना कठिन नहीं होता है। कठिन तब है जब आपको पूरी स्ट्रेटजी नहीं पता है। आसान तब हो जाता है जब आपको स्ट्रेटजी पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर से मान जी को डांट फटकार भी रही हूँ कि आप लोग को इन चीज़ की अहमियत नहीं है। ठीक है, कि कितनी मेहनत लगती है ये चीज़ करने में। और देखो, कोई समझने वाला हो अच्छे से तो वही चीज़ें मतलब आसान लगती है, कठिन नहीं लगती है। जब आप कितना भी वर्क करो और आपको अहमियत ना दिया जाए आपके काम के प्रति, तो थोड़ा सा दुख भी लगता है। ठीक है, पर बहरहाल अभी तो हम शिक्षकों के लिए क्या दुख, क्या अफसोस, क्या खुशियाँ, मतलब काम करना है सो काम करना है। ठीक है, तो मैं वही सोची थी कि आज तो मैंने मन बना लिया था कि मेरे को पूरा काम रात्रि में ही कंप्लीट करना है, और मैं क्लासेस यूट्यूब पे नहीं ला पा रही। इतना सेटअप करने के बावजूद भी उस दिन से इतनी शांत हो गई थी मैं, लग रहा था मैं कैसे खुद को फिर से प्रिपेयर करूं। बट फिर मुझे लगा कि मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि MPPSC के कोर्स वाले मेरे मित्र भी मेरा वेट कर रहे थे, बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। नेट वाले स्टूडेंट भी, MPPSC वाले भी, जो अदर मेरे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, वो भी, कि कभी सावित्री मैम से कोई वो आइडियाज़ मांगते हैं, कोई मदद मांगते हैं, तो मैम ज़रूर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मैम ज़रूर हेल्प करती है। तो वही सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि मेरे को फिर से करना है। ऐसा नहीं कि मैं शांत बैठी रहूँगी तो मैं बेहतर कर पाऊँगी, नहीं। आप रुक जाओगे, थम जाओगे तो आप जम जाओगे। ठीक है, आपको चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, और आपको अपने काम को हर दिन प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि यही यदि हम पढ़ें ना तो हमारा तो जीवन ही आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि शिक्षा से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं, शिक्षा को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है पर्सनली आपके लिए, कि जब आप समय तो आप बहुत बना लेते हो, टाइम टेबल बहुत बना लेते हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा आप माइंड मैनेजमेंट पर काम करो। माइंड को सेट करोगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। समय सारणी तो कितने लोग ही बनाते हैं, लेकिन माइंड को उस टाइम पे एक्टिव नहीं कर पाते। कोई 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते बाद डिमोटिवेट होने लगता है, 15 दिन बाद चीज़ें भूलने लगता है, फिर कहेगा गर्मी बहुत पड़ रही है, हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं चाहे गर्मी हो ठंडी हो जो भी है, लेकिन पढ़ना है सो पढ़ना है, यानी अपने आप को उतना ही मोटिवेट और एक्टिव रखते हैं। तो वही हाल मेरा भी है कि पिछले 1 हफ्ते तो सब कुछ चीज़ें छूट गई थी, खुद को भी मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैंने ठान लिया था अब मेरे को करना है, और बेहतरीन करना है, आपके लिए करना है, सभी के लिए करना है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, तो मुझे भी काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करते करते 3 बज गया था दोस्तों। सारा काम करते करते 3 बज गया था। इस बीच मैंने प्रश्नोत्तरी की व्याख्यान भी स्टडी करी, क्योंकि मुझे अभी अगले दिन क्लासेस भी देना था, और आज से मैंने बोल भी रखा था कि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी और आपके लिए बेहतर कर पाऊँगी। प्रश्नोत्तरी भेजना मन होगा तो भी, ना मन होगा तो वो तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनके पेमेंट मेरे पास आ चुके हैं, और जितना जल्दी पहुंच जाए अच्छा है, क्योंकि 5 से 6 दिन, कभी कभी तो